तो भाई फर्दर टाइप से सबसे पहले वाली आपके पास आती है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, और फिर उसके बाद आती है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि आपके पास जो बिट्स ट्रांसफर, जो आपके पास डेटा ट्रांसफर होगा वो बिट बाय बिट ट्रांसफर होगा, बिट बाय बिट। मतलब आपके पास एक बिट चला गया, फिर दूसरा बिट आया, फिर तीसरा बिट आया, फिर चौथा बिट आया, मतलब एक के बाद एक डेटा ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ, मतलब आपके पास जो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन है उसमें आपके पास दो गाड़ियां एक साथ नहीं चलेंगी। पहले एक गाड़ी आगे जा रही है, उसके बाद दूसरी आ रही है, उसके बाद तीसरी आ रही है, उसके बाद चौथी आ रही है, ऐसा होगा। और सिंगल रूट होगा, सिंगल रोड, मतलब एक ही रोड है आपके पास, सिंगल रूट है। ओवरटेकिंग नहीं होगी। नहीं, ओवरटेकिंग नहीं हो सकती। एक टाइम पे एक ही गाड़ी चलेगी, एक टाइम पे एक ही बिट ट्रांसफर होगा। ठीक है। और एक के बाद एक बिट्स ट्रांसफर होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि सिंगल बिट इज ट्रांसफर एट अ टाइम। या तो आप लिख सकते हो बिट बाय बिट, या तो आप लिख सकते हो सिंगल बिट ट्रांसफर होता है एक एक टाइम पे। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बिट्स आर ट्रांसफरेड इन सीक्वेंस। अच्छा, इसमें सीक्वेंस बहुत मैटर करती है, सही है। तो बिट्स जो है सीक्वेंस में ट्रांसफर हो रहे होंगे, मतलब पहला बिट पहले में ही होगा, दूसरा बिट दूसरे में होगा, तीसरा बिट तीसरे में होगा, चौथा चौथा, उसी डायरेक्शन से ट्रांसफर हो रहे होंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि बिट्स आर सेंट अच्छा वन सर, आफ्टर अनदर। जी। तरतीब से हो रहे होंगे? क्या हो जाए? तरतीब से हो रहे होंगे या आगे हाँ, पीछे? तरतीब तरतीब तरतीब, अभी तो बता रहा हूँ तरतीब से, ये सीक्वेंस लिखा हुआ है ना, तरतीब से हो रहे होंगे। अच्छा, सीरियल डेटा में सिंपलेक्स भी आ सकता है, ड्यूप्लेक्स भी आ सकता है, और हाफ ड्यूप्लेक्स भी आ सकता है, मतलब फुल और हाफ दोनों आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस सीरियल के अंदर हो सकता है कि आपके पास सामने से भी आ रही हो, लेकिन सामने से जब आ रही होगी तो लेकिन रोड से एक ही होगा। ठीक है, रोड से जब कम्युनिकेशन का रूट होगा ना, रूट चैनल होगा, वो एक ही होगा। अच्छा, सिंगल डेटा ट्रांस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की सबसे अच्छी एग्जांपल है यूएसबी। जब भी सर आप फुल यूएसबी इस्तेमाल कर। जी। सर फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है ये सीरियल, फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है, बिल्कुल जबकि हाफ सिंगल डुप्लेक्स भी हो सकता सिंगल है। वायर है। हाँ, फुल और सिंपलेक्स भी हो सकता है। सिंगल रूट है लेकिन उसी के अंदर सामने से भी पॉसिबिलिटीज हैं आ सके, क्योंकि सामने से फिर सिंगल रूट हो जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी सिंगल रूट हुआ, तो सामने आने आने वाला भी सिंगल रूट हो जाएगा। ठीक है। और सबसे अच्छी एग्जांपल है इसकी यूएसबी। यूएसबी बहुत अच्छी एग्जांपल है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की। फिर हम आते हैं आगे बढ़ते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पे। तो भाई सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन सस्ती है। कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है चीप है। दूसरा कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रेफरेबल है। क्यों लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रेफरेबल है? क्योंकि उसमें हमारे पास एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, ओवरटेकिंग नहीं हो रही ना। एक टाइम पे एक ही गाड़ी चल रही है रोड पे, ओवरटेकिंग नहीं हो रही। जब ओवरटेकिंग नहीं हो रही तो एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे। एक्सीडेंट नहीं होंगे इसका मतलब क्या है, कोलिजन नहीं होगा, मतलब डेटा एक दूसरे से टकराएगा नहीं। फिर इट इज इजी टू सेटअप, इजी है सेटअप करना, इतना मुश्किल नहीं है। एक वायर डाल दिया आपने पूरा। डिसएडवांटेज क्या है कि स्लोअर स्पीड है भाई, जाहिर सी बात है एक गाड़ी, अब रज्यूम करो एक रोड पे एक गाड़ी चल रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, तेज होगी स्लो होगी? स्पीड स्लो हो जाएगी। स्प्लिटिंग एंड रीअसेंबलिंग इज रिक्वायर्ड। स्प्लिटिंग और रीअसेंबलिंग जो लिखा हुआ है ना, ये रीअसेंबलिंग क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि जब भेज रहे होते हैं ना तब असेंबलिंग में जा रहा होता है ना डेटा। पहला पहले पे जा रहा है, दूसरा दूसरे पे जा रहा है, तो ऑलरेडी असेंबलिंग हो रही होती है यहाँ पे। तो असेंबलिंग रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना तो वो सीक्वेंस में हो रहा है, तो इस सीक्वेंस को भेजने के लिए शुरू से एक रीअसेंबलिंग चल ही रही है, तो वो रिक्वायर्ड होती है। स्प्लिटिंग का मतलब होता है तोड़ना। बड़े बाइट को बिट्स में तोड़ रहा है, 8 पार्ट्स में तोड़ रहा है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है, और ये स्लो भी है। फिर आपके पास आता है यूएसबी में इस्तेमाल होता है, दूसरी एग्जांपल मॉडेम्स है। फिर आपके पास आता है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। सर पैरेलल डेटा। रीअसेंबलिंग समझाइएगा। जी। जी सर। रीअसेंबलिंग का रीअसेंबलिंग। रीअसेंबलिंग का मतलब यही है कि जब आप हमने पढ़ा है ना कि सीक्वेंस में जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि सीक्वेंस में जाने से पहले वो बार बार असेंबल हो रहा है, उसके बाद आगे बढ़ रहा है। जी। और वहां पहुंचने के बाद भी असेंबल हो रहा है, रिसीवर के पास भी आके जुड़ रहा है एक साथ, तो उसको रीअसेंबलिंग। जी, और कौन पूछ रही? और कोई पूछ रहा है सवाल? चले भाई आगे बढ़ते हैं। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन हमने सीरियल में पढ़ा था कि सिंगल बिट ट्रांसफर होता है एट अ टाइम। यहाँ पे क्या चीज है? मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर्ड एट अ टाइम। इसका मतलब है कि भाई एक रोड पे क्या होगा, जल्दी बताओ। सर इसमें तो मल्टीपल रोड्स बहुत होंगे ना, बहुत सारी मल्टीपल गाड़ियां चैनल्स। हाँ, मल्टीपल चैनल्स होंगे, और उस जो जो आपके पास चैनल होगा उस पे
मल्टीपल डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर हो रहे होंगे। इसका मतलब है कि अब आपके पास मल्टीपल गाड़ियां एक रोड पे चल रही हैं और उनके अलग अलग चैनल्स हैं। ठीक है, तो आपके पास अब ओवरटेकिंग भी हो रही है, तो जाहिर सी बात है स्पीड भी तेज होगी। ठीक है ना, तो मल्टीपल कार्स चल रही हैं, मल्टीपल बिट्स चल रहे हैं एक टाइम पे ओवर मल्टीपल चैनल्स। तो आप ये दो पॉइंट्स बनते हैं आपके, तो मल्टीपल बिट्स आर ट्रांसफरेड एट अ टाइम, और दूसरा पॉइंट बनता है कि मल्टीपल बिट्स आर ट्रांसफरेड एट अ टाइम ओवर मल्टीपल चैनल, या आप बोल सकते हो डेटा इज ट्रांसफरेड ओवर मल्टीपल चैनल। से दो पॉइंट हो गए कि मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम, और दूसरा पॉइंट हो गया डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर मल्टीपल चैनल, और फास्टर होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, फास्टर ट्रांसमिशन रेट। तो यहाँ पर देखो, पहले ऐसे भेजा जा रहा था ना, सीरियल में जीरो जा रहा था, फिर वन आ रहा है, फिर जीरो आ रहा है, फिर वन आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वन आ रहा है, वन आ रहा है। यहाँ पर एक साथ जा रहा है, पूरा पूरा पोर्शन, पूरा पूरा सेट एक साथ जा रहा है, एक एक बाइट पूरा पूरा एक साथ जा रहा है। सीरियल में एक एक बाइट में 8 बिट्स, एक एक बिट जा रहा था, लेकिन अब पूरा पूरा बाइट जा रहा है एक साथ। तो जाहिर सी बात है भाई, तेज हो गया ना। वहां पर एक वैल्यू एक साथ जा रही थी, यहाँ पर 8 वैल्यूज एक साथ जा रही हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल हो सकती है ना? अब इसमें आपके पास पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में हाफ ड्यूप्लेक्स की बिल्कुल एग्जाम्पल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है एग्जाम्पल पे हाफ ड्यूप्लेक्स की। हाफ ड्यूप्लेक्स भी हो सकता है पैरेलल में, और फुल ड्यूप्लेक्स भी हो सकता है, सिंप्लेक्स नहीं होता इसमें। तो आप इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं हाफ और फुल ड्यूप्लेक्स। फिर एडवांटेज क्या है भाई, जाहिर सी बात है तेज है, मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसफर होते हैं, तो हम इसको मल्टीपल बिट्स का ट्रांसफर हम फास्ट लिख देते हैं, फास्ट हमारा वो होगा। शॉर्ट डिस्टेंस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक डिसएडवांटेज है। डेटा डज नॉट नीड टू बी स्प्लिट और रीअसेंबल्ड भाई, रीअसेंबल स्प्लिटिंग जरूरत नहीं होती, क्योंकि पूरा पूरा एक साथ जा रहा है ना, बना हुआ जा रहा है। आप समझ रहे हो, बना हुआ जा रहा है, तो बने हुए को क्या बनाओगे। और तीसरा ये है कि भाई इट सेव्स टाइम, इट सेव्स टाइम, सबसे जरूरी। हाँ, कि जाहिर सी बात है जल्दी पहुंचा रहा है, बचा रहा है। तो जब एक रोड पे अलग अलग रूट, अलग अलग चैनल्स की तरह गाड़ियां चल रही हैं, भाई ये समझ लो कि रोड एक ही है, लेकिन उसके ऊपर वो बने हुए हैं, वो क्या होते हैं, अगर आप रोड को समझ रहे हो ना, वो नहीं बने हुए होते, क्या बने हुए होते हैं, ये क्या बने हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। तो अलग अलग रूट्स बन गए ना, सर वो लेन अलग चेंज अलग। करने के लिए होता है। हाँ बिल्कुल। तो एक ही जगह आपका जो है ना, उसके अलग अलग चैनल्स हैं, और फुल गाड़ियां खींच रही हैं, टेंशन ही नहीं है, फुल फास्ट चल रहा है, डेटा समझ लो, डेटा जा रहा है सही। ठीक है भाई। और डिसएडवांटेज की जब बात करें तो भाई एक्सपेंसिव है, महंगा है भाई, इसको इजी नहीं है इतना लगाना। शॉर्टर डिस्टेंस के लिए बस चलेगा, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए नहीं चल सकता, बस शॉर्टर डिस्टेंस के लिए चल सकता है। क्योंकि इसका जो डिसएडवांटेज मेन है ना, वो ये है कि कोलिजन क्या ना कर, कोलिजन हो सकता है भाई, टकरा सकती हैं गाड़ी एक दूसरे से। रिक्वायर्स सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब ये है कि क्योंकि एक साथ जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो सिंक करना जरूरी है डेटा को। सिंक का मतलब है कि ऑर्डर में रखना जरूरी है डेटा को, और डेटा जब ऑर्डर में, क्योंकि ऑर्डर में तो चल ही रहा है, एक साथ लेके चलना जरूरी है। जैसे हम जब भी गूगल पे प्रोफाइल बनाते तो आता है ना ऑप्शन कि सिंक योर डेटा, तो सिंक का मतलब होता है सबको एक ही लेवल पे ले आना, एक ही पेज पे ले आना। तो सिंकिंग बहुत जरूरी है। फिर एप्लीकेशंस की बात करें तो भाई सीपीयू और इंटरफेस कार्ड्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, ग्राफिक कार्ड जो हम बोलते हैं ना, इंटरफेस कार्ड। इसके अलावा कंप्यूटर टू प्रिंटर, भाई ये बहुत जरूरी एग्जांपल है, ये याद रख लो। कंप्यूटर टू प्रिंटर के लिए पैरेलल इस्तेमाल होती है, मॉडेम्स के लिए सीरियल इस्तेमाल होती है, यूएसबी के लिए सीरियल इस्तेमाल होती है, ग्राफिक कार्ड्स के लिए पैरेलल इस्तेमाल होती है। ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे मोड्स और टाइप्स खत्म हो जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये आपको पढ़ के आना है, एक दफा पढ़ लीजिएगा। ठीक है इसको, ये वही चीजें हैं सारी, फिर यहाँ से फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, सर पढ़ के कैसे, मतलब स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप? ये अभी पढ़ लेते हैं, ये वही चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं, ये वही सब चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी है ना, सीरियल और पैरेलल, ये वही चीजें हैं सारी। ठीक है। नहीं नहीं, ऊपर वाला जो भी पढ़े हम लोगों ने, ये तो अवेलेबल है ना ग्रुप में? जी 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 जी, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है बिल्कुल, ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और साथ साथ कोशिश करें, अच्छा साथ साथ जो है लिख भी लिया करें, मतलब आपको मैं जो हाईलाइट करा रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, अपने साथ पेपर पेंसिल लेके बैठा करें। मैं एक और चीज बहुत इम्फेसाइज करता हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लिखा हुआ नहीं है और मैं बोल रहा हूँ, मतलब होता है ना कि कुछ लिखा